कभी तुलना सचिन तेंदुलकर से हुई तो कभी दूसरा वीरेंद्र सहवाग बताया गया। इसके अलावा सदी का नया ब्रायन लारा भी कहा गया। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ है, जो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए। पृथ्वी शॉ का नाम जब आया तो किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए, और अब दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर्स ने बता दिया कि आखिरकार क्यों नहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने भी पृथ्वी शॉ पर बोली नहीं लगाई। क्यों नहीं? पृथ्वी शॉ को वो खरीदना चाहते थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ को अभी एक झटके की जरूरत थी। पृथ्वी शॉ को नींद से जगाने की जरूरत थी। इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा। दरअसल आईपीएल का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ पृथ्वी शॉ भी अनसोल्ड रह गए। दिल्ली कैपिटल्स ने एक वक्त पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम में पृथ्वी शॉ को खरीदा था। उसके बाद साल 2022 में 7.5 करोड़ रुपए की मोटी अमाउंट पर रिटेन किया था, लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया। ऑक्शन में तो पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस 75 लाख का था, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने इस बार बिल्कुल भी बिड नहीं लगाई। जब उनका नाम सामने आया तो एक बार भी जहमत नहीं की कि इनको खरीदा जाए। दिल्ली कैपिटल्स छोड़िए, किसी अलग टीमों ने, अन्य टीमों ने भी पृथ्वी शॉ को खरीदने की कोशिश नहीं की। मामला सिंपल सा है कि खराब फॉर्म के कारण शॉ अनसोल्ड रह गए, और दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं उन्होंने पृथ्वी शॉ को खरीदने की कोशिश की। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पार्थ जिंदल ने कहा कि पृथ्वी एक बेहतरीन बच्चा है, उसे कई तरह से गलत समझा गया, और मुझे लगता है कि हम सभी को बड़े होते हुए एक झटके की जरूरत होती है और हमें अपनी नींद से जागने की जरूरत होती है। कई बार मुझे भी उस झटके की जरूरत थी। आप अपनी पूरी जिंदगी यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि आप खास है, आप सबसे प्रतिभाशाली हैं, आप दुनिया में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अलावा एमआरएफ बैट रखने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। इससे आपको पता चलता है कि हर कोई उसके बारे में क्या सोचता था। लोग आपको लारा कहते हैं, कोई आपको सचिन कहता है, कोई आपको अगला बड़ा खिलाड़ी कहता है। आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं और मुंबई क्रिकेट से हर कोई आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी को इस झटके की जरूरत थी। अब तक वो एक मोटे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पर था, वो सभी फॉर्मेट में मुंबई के लिए खेल रहा था और कम से कम डीसी के लिए शुरुआत करने वाला खिलाड़ी था। मुझे लगता है कि उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे क्रिकेट के खेल से प्यार करने की ज़रूरत है, उसे नेट्स पर वापस जाने, अपनी फिटनेस हासिल करने की ज़रूरत है, उसे वापस आकर ये समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गलत हुआ, और अनुशासित होने की ज़रूरत है। प्रतिभा हर किसी के सामने है, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि खराब फॉर्म चल रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उनकी फिटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में रहती है, बल्ला नहीं चल रहा। आप एक वक्त पे स्टार थे, लेकिन आज आप इतने खराब खिलाड़ी हो गए, कोई खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा। तो वापस जाइए बेसिक्स पर, वापस शुरुआत कीजिए और फिर आईपीएल में आइए और आपका भविष्य शायद अच्छा ही होगा। तो पार्थ जिंदल ने कहानी बता दी कि क्यों नहीं उन्होंने पृथ्वी शॉ को खरीदा। पृथ्वी शॉ की बात करें तो 1892 रन बनाए हैं आईपीएल में अभी तक, 23 के ऊपर का औसत है, 147 के करीब का स्ट्राइक रेट, 14 हाफ सेंचुरी है। टैलेंट पृथ्वी शॉ में कूट कूट कर भरा है। हर किसी ने पृथ्वी शॉ को नया सचिन तेंदुलकर कहा था, लेकिन आज पृथ्वी शॉ की जो तुलना होती है वो होती है विनोद कांबली से, कि वो भी इनडिसिप्लिन थे, ये भी इनडिसिप्लिन रहे, अपने मोटापे और फिटनेस की वजह से टीम से ड्रॉप भी हुए, और अब तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी छिन गया है। उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी शॉ इन सारी चीज़ों से सीखें, नींद से जागे, और जिस झटके की बात कर रहे हैं हो सकता है कि उनके क्रिकेट करियर में वापस बुलंदियां हासिल करने के लिए ये झटका वही हो। तो देखते हैं कि पृथ्वी शॉ अब अपनी दूसरी पारी में क्रिकेट की क्या कमाल करते हैं, क्योंकि पहली पारी जो पृथ्वी शॉ की थी वो आईपीएल ऑक्शन के बाद कह सकते हैं खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ बहुत तगड़ा कमबैक करें। आपको क्या लगता है? कमेंट करना ना भूलें।